तो बताएगा भैया, तुम्हारा वोट ही तो बताएगा। आइए तो शुरू करें हमारा कार्यक्रम। अरे बिल्कुल, नेकी और पूछ-पूछ, जनता का मनोरंजन नहीं रुकना चाहिए। अरे मनोरंजन तो चलता रहेगा, पर क्यों ना मनोरंजन के साथ साथ एक जरूरी बात भी बता दी जाए। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात? अरे क्या तुम्हें पता नहीं, देश में आ रहे हैं मतदान। मतदान? कैसा मतदान? आप ही बता दीजिए श्रीमान। सावधान सावधान सावधान, यहाँ उपस्थित सभी बूढ़े और नौजवान खोल खुल, लेकिन उससे पहले तुम्हें जुटाना होगा बहुत सारा ज्ञान। तुम्हें देखना होगा कि जो हटाए गंदगी, गरीबी, करप्शन और बनाए अपने राष्ट्र को महान, उसी को चुने अपने देश का कप्तान। तो आइए चलते हैं इस इलेक्शन के मैदान, जहाँ सब खींच रहे होंगे एक दूसरे की टांग। बीच में आ गई है अब आन बान और शान। किसकी होगी विजय और किसका टूटेगा स्वाभिमान। आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। साहिबान, मेहरबान और कदरदान, आ गई है बिरला इंस्टीट्यूट भीमताल की ये नुक्कड़ नाटक मंडली एक और नुक्कड़ नाटक के साथ, जहां आपका मनोरंजन होगा सबसे ऊपर और सबसे आगे। पर साथ ही साथ हम सब एक जरूरी बात भी बताएंगे, तो जरा इधर उधर की बातों को छोड़ना और हमारी बातों पर भी गौर फरमा लेना। तो आइए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है मतदान, आपका वोट आपका अधिकार। अदाब मुलायजा होशियार, साहिबे आलम, चोरों के सम्राट, धोखेबाजों के उस्ताद, भूखे भिखारी भिखमंगे वोट की भीख मांगने के लिए तशरीफ ला रहे हैं हमारे प्रिय नेताजी। नमस्कार भाइयों और बहनों। नमस्कार नमस्कार। भगवान की कृपा से हमें हमारी पार्टी ने आपके क्षेत्र में एक टिकट दिया। टिकट तो है तुम्हें मिला, पर क्या कर पाओगे जनता का भला। आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपकी सड़कें चमकवा दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, घर घर बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध करा दूंगा। मैं आपके क्षेत्र को जापान बना दूंगा, जापान बना दूंगा। ढकोसले हैं तुम्हारे वादे। नमस्कार भाइयों और बहनों। नमस्कार नमस्कार। हम इस देश की प्रगति और विकास के लिए काम करेंगे। अबे चल बे चल, तू क्या करेगा प्रगति और विकास? प्रगति हमारी 6 साल की हो गई है, विकास करने की पूरी तैयारी है। देश की उन्नति कोई मजाक की बात नहीं है। अबे चल, तू क्या करेगा उन्नति? ये लो खुश रहो। अरे वाह भैया, आपका बात पे वोट देंगे। आप इनकी बातों में ना आइए, हम इस देश के लिए मिलकर काम करेंगे। अरे चलो चलो, करने दो इसकी प्रगति उन्नति, हम चलते अपना विकास करने। बिट्टू चौधरी का मकसद केवल सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। सत्ता हासिल करने के लिए जनता से झूठे वादे ये करते जाते। आओ वोटर आईडी संग ले जाओ, उस इंसान का करो चुनाव जो पाल लगाए देश की नाव। अरे भैया, क्या करोगे मतदान? अरे नहीं भैया, छुट्टी पे आज करूंगा आराम। अरे वोट देने से तुम्हारा क्या है जाता? अरे पॉलिटिक्स से हमारा क्या नाता। तुम किसे वोट दोगे भैया? वही जो देगा हमें रुपया। भैया वोट देने का है क्या इरादा? क्या ही फायदा, नहीं कर पाएगा पूरा नेता को ही वादा। वोट डालने चलो रे साथी, लोकतंत्र के बनो बराती। एक वोट से करो बदलाव, नेताजी के बदलो हाव भाव। बिट्टू जी के वादे अभी भी हैं अधूरे। इनको मिल तो गया वोट, लेकिन इनकी नीयत में है खोट। तो जनहित पे काम इनने कुछ नहीं किया, सिर्फ पेट अपना और अपने साथियों का भरा। 3 साल हो गए बिट्टू चौधरी को इलेक्शन जीते हुए, पर आज तक उसने सड़कों के गड्ढे नहीं भरे। कितने एक्सीडेंट हो गए हैं, पर उसके कानों में जू तक नहीं रहेंगी। क्या क्या वादे नहीं करे थे इलेक्शन के टाइम,
झूठे झूठे वादे करके हमसे हमारे वोट तो मांग लिए, पर इलेक्शन के टाइम ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। और नहीं तो क्या, इतना करप्शन है और हम ऊपर से हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। एमएलए के जानने वाली आती जाती लड़कियों को छेड़ जाते हैं और ना कोई शर्म है ना ही लिहाज। अच्छा, तो क्यों दिया तो उसे वोट? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें एक साड़ी दी थी? तब नहीं याद आया कि नेता का चरित्र कैसा है? और तुम जो सड़कों के गड्ढों की बात कर रहे हो, तुम्हारा वोट तो एक 500 के नोट में खुशी खुशी बिक गया। और तुमने तो अपना वोट एक तोहफे में बिट्टू चौधरी को दे दिया। तब नहीं याद आया कि नेता के वादे क्या थे? तब तो तुमने वोट दे दिया। और हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो बिना सोचे बिना समझे बस वोट दे देते हैं। आज हमारे समाज में इतने लोग हैं, इतने सब लोग 18 से ऊपर हैं, पर वोट देने कितने लोग जाते हैं? सुनते हैं हम 60% लोग भैया वोट देने उतर गए, बाकी 40 कहाँ थे? कोई लंबी लाइनों से कतरा रहा है तो कोई घर पर आराम फरमा रहा है। कोई लोग नोट के बदले अपना वोट बेच दे रहे हैं तो कई लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पर जब युवा होंगे बेरोजगार और सड़कों का होगा बुरा हाल, कानून व्यवस्था होगी बेहाल, तब सब उठाएंगे नेता पर सवाल। पर तब तो दूर जा चुके होंगे मतदान। और जान लेना कि नेता और जनता होंगे इसमें बराबर के हिस्सेदार, क्योंकि जब संविधान ने हमें बनाया था जिम्मेदार, तब हम अपने अधिकार को कर रहे थे नजरअंदाज। और कितने ऐसे लोग हैं जो अभी उठेंगे, कह देंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अरे आखिर मेरे एक वोट से क्या ही हो जाएगा? उनसे कह दो, जैसी प्रजा वैसा राजा। एक जिम्मेदार नागरिक की यह पहचान होती है कि भले ही वो इलेक्शन बूथ पर जाकर नोटा ही क्यों ना था। लोकतंत्र हमारा अधिकार है और वोट देना एक लौता ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। इसे ऐसे ही मत जाया जाने दीजिए 500 के नोट, साड़ी या तोहफों में। इसे इस्तेमाल करिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, क्योंकि जनता का तो सत्ता का खेल तो चलता रहेगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर इस देश को रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए।